मैं वैसे नहीं मानूंगी असली बाबा है। अग्नि पर बाबा नाच के दिखा देगा तो मैं समझ जाऊंगी ये असली जोगी बाबा है। हाँ, अग्नि लाओ इस समय और जोगी बाबा की अग्नि पर नचाओ। ठीक है, खंजर पे तो मैं नाच लिया है माथे, प्रति अग्नि कुंड जो है सबसे खतरनाक विष्णु अवतार चीज हो जी बाबाई। कहीं पक दो, कहीं छिटका पड़ दो, ठोका बरकार का भाव दो। अवश्य हम तो कहीं क्यों भाग जा तू नहीं। अच्छा तो चलो हम देखिए लगे बाबा का नाम ना चाक में से ना दाखिली हवा तो गोड़ा न पक दो, अब डुप्लीकेट हवा तो ठोका हो तू। गौर से देखो, गौर से देखो, मैं देखती हूँ बाबा विष्णु के यज्ञ पे, बाबा विष्णु के यज्ञ पे सबरिया नाच करेगा। देखो 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 बाबा का थोड़ा सा भी पका नहीं जोगी बाबा अब असली जोगी बाबा है। हमें बताइए इस समय मेरे परनाथ कहाँ पर है? तुम्हारे स्वामीनाथ के विषय में बताऊंगा, पहले राउटी से अग्नि को भेजो, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि एक बूंद अग्नि गिरने से तुम्हारे राउटी जल जाए। ए महारानी देखो, परबरी जंगल में तुम्हारे पति उदल हरणी के पीछे बंदूक लेकर के दौड़ रहे हैं, उनके पीछे पीछे त्रिपुर चंदन वाले ब्राह्मण भी एक पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। एक असली जोगी बाबा है, इनको प्रणाम करना चाहिए। ठीक है गोतनी, आयुष्मान भव। देखिए जोगी बाबा, आप जब आए हैं तमुख में तो 4 पहर की रात में 1 पहर बीत गए हैं, 3 पहर बाकी है। अगर कोई रामायण कथा जानते हैं तो आप सुनाइए, 10 या 3 पल की रात कट जाएगी। हे महारानी, 4 पहर की रात्रि में 3 पहर बीत चुकी है, 1 ही पहर बाकी है। अच्छा, वह अगर आप बिताना चाहती है तो आप चाहती है कथा पे हानि होना चाहिए। ठीक है, कौन सी भाग सुनेगी आप? जो सुनाइएगा वो सुनूंगी। सीता हरण के ना भली हो बाबा। चलो आसन लगाओ, तुम भी बैठो। हे महाराज सोना, जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम साथ में लखनलाल और जननी जानकी माता जब अयोध्या से वन को प्रस्थान किए तो पंचवटी में जाकर के डेरा टिका है। हाँ 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 करते रहो। उसके बाद स्वप्न देखा राक्षसनी वह उत्तम सुंदरी रूप पकड़ के पंचवटी में प्रवेश किए। सुन नहीं है। उसके बाद कभी राम के पास तो कभी लखनलाल के पास, राम के पास तो कभी लखनलाल के पास, जाते जाते बीच में अचानक क्या हुआ,
कि छोटी झोपड़ी थी, वह झोपड़ी से निकलकर के सीता माँ बाहर जब निकली तो वह शोभरेखा को दृष्टि पड़ गई। जब देखे उसे तो बोले मेरे दुश्मन यही है, जब तक यह सुंदरी नारी रहेगी ये दोनों राजकुमार मेरे पंजे में नहीं आएंगे। जब सुंदरेखा उससे खाने को चेष्टा किए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम इशारा दिए, हे लखन, जैसे इशारा दिए अपने कटार निकाल करके सुंदरेखा को नाक काट दिए। सुंदरेखा को रावण की बहन रोती हुई लंका में पहुंचे। जब दरबार लगी थी, दरबार जब लगी थी, जब रावण के पास पहुंचे तो बोले भैया भैया भैया, रोती हुई गई। क्या हुआ सुंदरेखा? तो मेरा नाक पंचवटी में मारीच के पास गए, सोने के मिर्ग बनाए और पंचवटी के ओर में प्रस्थान किए। सुन रही है महारानी? सब मारीच सोने की मिर्ग बन के जब सामने गए तो जानकी माँ को दृष्टि पड़ गई। बोले कि हे स्वामी, वह मिर्ग मुझे लाने के पकड़ करके मैं उसके साथ खेलूंगी। मर्यादा पुरुषोत्तम समझाए परंतु एक नहीं समझी। बस हरनी के पीछे दौड़ने लगे, दौड़ते 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 जब घोर जंगल में पहुंचे तो धनुष चला दिए बाण। वह मिर्ग को लगा तो बोला लक्ष्मण, हाय सीते, लक्ष्मण, हाय सीते। अचानक सीता माँ बोली कि हे लखन, तुम्हारे भैया आफत में पड़ गए हैं, तुम जाओ उसे सहायता करो। लाख लखन लाल समझाए जानकी माँ को परंतु एक नहीं समझी। फिर क्रोध में आकर तुम्हारे मन में पाप है, वो दृष्टि है, इसलिए तुम अपने भैया को सहायता करने के लिए नहीं जाते हो। लक्ष्मण रेखा पार कर और वो अपने भैया को सहायता में चले गए। रावण योगी बन के और उसके द्वार पर पहुंचे। भिक्षान देहि भिक्षान देहि। जानकी मां को ध्यान टूटी, वो बोली कि भिक्षा लेने के लिए आए हैं। जब भिक्षा देने के लिए गए तो बोले कि मैं बांधा हुआ भिक्षा नहीं लेता हूँ, यह रेखा से बाहर आकर के मुझे भिक्षा दो तो मैं लूंगा, नहीं तो नहीं। जैसे बाहर में आकर भिक्षा दी, रावण कलाई पकड़े विमान में बिठाकर लंकापुरी को प्रस्थान कर दिए। सुन रही है महारानी? हाय के भाई आ गया था। अब इसको मुझे 7 बार नींद देना पड़ेगा और जूता को नोक से मुख में घिसकना पड़ेगा, तब ये सोएगा। अब मुझे जैसे मां दुर्गा बोली थी कि पहले उसके हाथ से पुस्तक ले लेना, पुस्तक लेने के बाद 7 बार नींद उससे दूंगा, उसके बाद उसे उठाकर अपने पथरी को ले जाऊंगा।
अब मैं इसे 7 भाग नींद देता हूँ। जय मां दुर्गा। जंगल में हरिण मारने के लिए और जंगल से हरिण मार के गत्ता मुख में रुको लजे जा बाबा हमर स्वामी